भाई नरेंद्र मोदी ने इंडी गठबंधन को ऐसा सड़क पर ला दिया है कि अब इनके पास तमाशा करने के अलावा कुछ बचा नहीं। सारे मुद्दे नरेंद्र मोदी ने इनके हाथ से ऐसा लग रहा है छीन लिए। जातिगत जनगणना पर ये लोग बवाल करने वाले थे, उसे एक झटके में खत्म कर दिया। फिर नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को ठोका, चीन को ठोका, तुर्की को ठोका, कूटनीति में ऐसे धमाके किए कि भर भर के अवार्ड मिल रहे हैं। जब इस तरह का जलवा हो तो फिर नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलने के लिए इंडी गठबंधन के पास बच क्या गया? ऐसे में बिहार चुनाव में क्या होगा, यह सोचकर ही राहुल गांधी, लालू यादव, इंडी गठबंधन की पूरी फौज उनमें खलबली मची। उन्हें मोदी के खिलाफ कोई मुद्दा दिखा नहीं तो वोटर लिस्ट की बात लेकर आ गए और सड़क पर बवाल काटने लग गए। जो लोग कल तक कहते थे कि ईवीएम में गड़बड़ी करके बीजेपी चुनाव जीती है, ईवीएम हैक करती है, अब कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये वोटर लिस्ट से होता है। मतलब ईवीएम को उन्होंने छोड़ दिया। बिहार में चुनाव से पहले वोटर लिस्ट का रिवीजन क्या होने लगा? इंडी गठबंधन पर जैसे आफत आ गई। वोटर लिस्ट के रिवीजन का मकसद यह है कि कोई फर्जी वोटर ना हो, वोटर लिस्ट में वही लोग हों जो भारत के नागरिक हैं। इसमें गलत क्या है? क्योंकि हमारे यहां तो ऐसा सिस्टम बन गया था कि कोई घुसपैठिया है, कोई बांग्लादेशी है, कोई रोहिंग्या है, आराम से फर्जी आधार कार्ड बनवा लो, राशन कार्ड बनवा लो, वोटर आईडी कार्ड सब फर्जी वगैरह बनवा के वोट डालो। नेता होता भी खड़े हो जाते हैं कि भाई उनको तो वोट मिल ही रहा है। लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने कह दिया कि नहीं, ये सब ना चलता। इसलिए ना आधार कार्ड ले रहे हैं, ना राशन कार्ड ले रहे हैं, ना वोटर आईडी कार्ड ले रहे हैं। वोटर लिस्ट में नाम लाना है तो ऐसे कागज दिखाने होंगे जिसमें कोई फर्जीवाड़ा होने की आशंका बहुत कम है। लेकिन इंडी गठबंधन वाले कह रहे हैं कि कागज नहीं दिखाएंगे। कल इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है, लेकिन इससे पहले इंडी गठबंधन दबाव की पॉलिटिक्स करने के मकसद से सड़क पर उतर गया। चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन करने राहुल गांधी पटना पहुंच गए, तेजस्वी यादव के साथ गाड़ी में चढ़ गए, चुनाव आयोग को धमकाने लगे कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी कर लिया था, अब बिहार का चुनाव चोरी नहीं करने देंगे। चुनाव आयोग के अफसर अपनी जिम्मेदारी भूल गए, कानून इनको छोड़ेगा नहीं। राहुल गांधी धमका रहे हैं भाई कि छोड़ेंगे नहीं। चलिए कम से कम इतना तो मान रहे हैं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी होने का आरोप लगा रहे हैं। इसका मतलब हरियाणा का चुनाव चोरी नहीं हुआ था, वहां ये हारे थे। दिल्ली का चुनाव चोरी नहीं हुआ था, वहां ये हारे थे, 0 सीट लाए थे। महाराष्ट्र वाला चोरी हुआ था, वो भी मैं आपको कई बार बता दिया कि क्या बेकार की बात करते हैं। मतलब ये चुनाव आयोग को इस तरह से धमकाना, जैसे सड़क पर लोग धमकाते हैं कि देख लेंगे, निपट लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये चुनाव आयोग, भाई ये सब चुनाव आयोग पर इसलिए भड़के हुए हैं क्योंकि चुनाव आयोग आजकल उन लोगों को फायर है, उन लोगों पर फायर है जो लोग वोटर लिस्ट रिवीजन के नाम पर झूठ फैला रहे हैं। चुनाव आयोग इस बात पर अड़ा हुआ है कि वोटर लिस्ट साफ सुथरी होनी चाहिए, कोई फर्जी वोटर लिस्ट में ना होगा, फिर चाहे कोई कितना ही बवाल काट ले, और कागज तो दिखाना ही पड़ेगा। इसी पे बवाल मच गया। इंडी गठबंधन ने शक्ति प्रदर्शन करने के लिए सड़क चुन लिया। आज आपको दिखाऊंगा कि बिहार में क्या हुआ, बंद के दौरान क्या हुआ, पप्पू यादव, कन्हैया कुमार को किसने धकिया दिया, राहुल गांधी और तेजस्वी की गाड़ी में पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को क्यों नहीं चढ़ने दिया गया। लेकिन जो हुआ है पहले उसका एक ट्रेलर देखिए। जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। ये जो मोदी आयोग है, इनकी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भारत के संविधान और भारत के कानून के मुताबिक वोटर वही हो सकता है जो भारत का नागरिक हो। बिहार की समस्या से उनको कोई लेना देना नहीं, बिहार के विकास के लिए कोई योगदान नहीं। ये लोग पिकनिक मनाने वाले नेता लोग हैं। कौन बिहार बंद का कोई पूछने वाला नहीं। यहाँ देखिए कितना हजार आदमी आया हुआ है। अब आप देख लीजिए कि जनता किसका बात सुन रही है। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को इंडी गठबंधन ने अपने लिए माहौल बनाने का मौका बना लिया। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सब उतर गए सड़क पर चुनाव आयोग का नाम लेकर नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और बिहार में इंडी गठबंधन के नेताओं ने पटना में चुनाव आयोग के दफ्तर तक मार्च किया। राहुल और तेजस्वी एक ट्रक पर चढ़ गए और ये एक तरह से चुनावी रोड शो दिख रहा था। इसी में राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाते हुए कह दिया कि जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार के चुनाव को भी चोरी करने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को एक बार सुन लीजिए, फिर आपको बताऊंगा कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव को चुनाव आयोग ने क्या जवाब दिया, वोटर लिस्ट को लेकर क्या क्या बवाल हुआ और जो ये कह रहे हैं उसकी सच्चाई क्या है। कि महाराष्ट्र
चुनाव चोरी किया गया था और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, उन्हें पता लग गया कि हमने महाराष्ट्र मॉडल समझ लिया है, इसीलिए वो हम नया बिहार मॉडल लाए हैं। और मैं आपको साफ बताना चाहता हूं कि ये गरीबों का वोट छीनने का तरीका है। ये भाजपा की, नीतीश जी की, ये जो मोदी आयोग है, इनकी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र की जननी बिहार है और उसी लोकतंत्र की जननी से ये लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। ये हम बिहार के लोग हर किस नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। अब क्रांति केवल नारों में नहीं होगा, अब क्रांति नतीजों में भी होगा, नतीजों में भी होगा। तो सड़क पर दो नेता उतर गए जैसे यूपी में उतरे थे और वहां पर उन्होंने क्रांति की बातें शुरू कर दी। पहले क्रांति करने से पहले यह तो बताइए कि आज तक तो कहते थे कि ईवीएम हैक हो जाता है, बटन दबाइए आरजेडी का, बटन दबाइए फलाने का, ढिमकाने का और वोट बीजेपी को जाता है, यही ना आरोप लगाते थे। तो जो ईवीएम हैक कर लेता है वो वोटर लिस्ट क्यों हैक करेगा भाई? लेकिन चूंकि कोई हैकाथॉन में गए नहीं, कभी साबित कर पाए नहीं कि ईवीएम हैक होता है, तो अब ये नया जहर लाए कि ना वोटर लिस्ट में गड़बड़ी से जीतते हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने माहौल तो खूब बनाया, लेकिन माहौल बनाने की जगह उनका मजाक उड़ गया, क्योंकि पप्पू यादव और कन्हैया कुमार जैसे नेताओं को धक्के खाने पड़ गए। कन्हैया कुमार और पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को उस गाड़ी में चढ़ने ही नहीं दिया गया जिस गाड़ी में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सवार थे। आप देखिए क्या हालत हो गई कन्हैया कुमार की। पूरी जिंदगी कांग्रेस को कोसे, लेफ्ट की राजनीति किया, बाद में गए कांग्रेस के पास। अब बताइए, वो सिक्योरिटी वाला चढ़ने ही नहीं दिया, उतार दिया गया, उतरी। कन्हैया कुमार ने गाड़ी में चढ़ने की कोशिश की लेकिन सिक्योरिटी वालों ने मना कर दिया। यह तो बेइज्जती हुई है कन्हैया कुमार की। बताइए, जो आदमी कन्हैया कुमार से पूछिएगा कि आम उस पेड़ पे खट्टा क्यों निकला, तो ये अमित शाह और अमित शाह के लड़के से नीचे से बयान ही नहीं देते हैं। या अमित शाह से और अमित शाह के लड़के से पूछिए कि आम मीठा क्यों नहीं। कहते हैं कि देश में तानाशाही है। उस आदमी की यह हैसियत है उनकी खुद की पार्टी में कि राहुल गांधी के गाड़ी में चढ़ने नहीं दिया इनको। बताइए, ये अकेले थोड़े ही हैं, पप्पू यादव की भी ऐसे ही बेइज्जती हुई। पप्पू यादव भी गए कि ना हम चढ़ जाते हैं, उनको भी जगह नहीं मिली। बताइए, उनको तो धकिया के नीचे कर दिया। अब इंडी गठबंधन के विरोध मार्च से ज्यादा चर्चा कन्हैया कुमार और पप्पू यादव के साथ हुए बर्ताव की हुई है। बताइए, अपने नेता के साथ ऐसा कोई करता है? दोनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। जब पप्पू यादव से पूछा गया कि एंट्री क्यों नहीं मिली जी आपको, तो कहने के लगे कि लिस्ट में उनका नाम नहीं ना था, इसलिए रोक दिया गया। सुनिए कैसे पप्पू यादव ने अपनी फजीहत को ढकने की कोशिश की और साथ ही इशारों में तेजस्वी यादव पे अपना गुस्सा निकाल दिया। इस सब चीजों में हमने पढ़ते हैं, हम एक वर्कर हैं, कांग्रेस के एसोसिएट मेंबर हैं और अपमान की परवाह हम नहीं करते हैं। मैंने चढ़ाई नहीं, मुझका मेरा नाम ही नहीं था। वो सभी पार्टी के लीडर का दायित्व था, वो किए, उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन क्या किसी लीडर की प्रेजेंस की वजह से ऐसा हुआ है सर? या जो होना होता है वो ठीक है, उनको जो इच्छा थी किया, उसमें हम क्या कर सकते। सर, लेकिन आप कह रहे हैं राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरा विपक्ष एक था। आरजेडी तो तेजस्वी यादव के लिए कह रही है कि उन्होंने ये कॉल किया था। हम लोगों ने घोषणा हम लोगों ने किया, आरजेडी के तेजस्वी बाबू तो शाम में रात में किए। कांग्रेस के प्रभारी जी ने स्पष्ट रूप से 9 तारीख को बंद का आह्वान कहा करने के लिए, और हम लोगों ने किया। और आज पूरे बिहार में कांग्रेस के झंडे तले पूरा बिहार बंद था। सैलाब थी, आज कांग्रेस के झंडे के अलावा कुछ दिखा क्या?